हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। एक और बार हम प्रभु की हजूरी में आने के लिए, प्रभु की हजूरी में बैठकर प्रभु का नाम का महिमा करने के लिए प्रभु ने मदद किया। मैं धन्यवाद करता हूँ। आइएगा आज का हमारा ध्यान के लिए हम वचन पढ़ते हैं 119 भजन संगीता की किताब, 119 भजन संगीता की किताब 132वां वचन से लेके 135 तक का वचन हम पढ़ेंगे। 119 भजन संगीता 132 से लेके 135 तक पढ़ो। जैसी तेरी रीति अपने नाम की प्रीति रखने वाले से है, वैसे ही मेरी ओर भी फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर रखकर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभु ना करने दे। मुझे मनुष्यों के अंधेर से छुड़ा ले, तब मैं तेरे उपदेशों को मानूंगा। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे और अपनी विधियों मुझे सिखा। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आमीन। परमेश्वर हम तारीफ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दिया गया अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबसे बात कर प्रभु। हालेलुया। जितना भी भाई लोग बहन लोग आज आमीन प्रभु प्रार्थना में बैठे हैं प्रभु, सभी को आशीष करे। वचन सुनने वाला हर एक भाई बहनों को आशीष कर खुदा प्रभु। हालेलुया। इन वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर उस सच्चाई को जानने के लिए मदद करे। आमीन प्रभु। हालेलुया। हम तारीफ करते खुदा प्रभु, स्वर्गराज के वेदों को हमें प्रकट करके दिखा खुदा परमेश्वर, ताकि खुदा परमेश्वर हालेलुया हम यीशु को जानने पाए और भरोसा प्रभु के ऊपर भरोसा हमें खुदा प्रभु और भी उत्पन्न होने पाए खुदा प्रभु, विश्वास और भी मजबूत होने पाए खुदा प्रभु, और परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, प्रवेश होने के लिए हम सभी को और मदद कर खुदा परमेश्वर। हम तारीफ करते हैं। आमीन प्रभु। हम नहीं खुदा परमेश्वर, हमें छिपा कर खुदा प्रभु आप बात करे प्रभु। हालेलुया। मुझे छिपा कर प्रभु आप बात करे खुदा प्रभु। जो हमें नहीं आता खुदा परमेश्वर वो पवित्र आत्मा प्रभु सिखाए, पवित्र आत्मा अगुवाई करे खुदा प्रभु। हम धन्यवाद करते आपकी इच्छा इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में, परिवार में, कलीसिया में, हमारे देश में भी पूरा होने पाए। आपके हाथों में देते छोटी सी दुआ प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। 100 भजन संगीता की किताब 119 भजन संगीता की किताब 132वां वचन से लेके 135वां वचन तक का। अब यहाँ पर हम एक प्रार्थना, एक विनती के बारे में हम पढ़ते हैं। हम यहाँ पर पढ़ते हैं एक विनती, यानी विनती बोल सकते हैं, या अनुरोध के बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। प्रार्थना में एक अनुरोध है। इस वचन को अगर आप थोड़ा सा गौर से अगर हम देखेंगे, इस वचन में वो चीज हमें दिखाई देगा कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है करके हम इस वचन से हम सीख पाएंगे। इस वचन को 132 से लेके 135 तक का वचन अगर आप पढ़ेंगे तो इस वचन में एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो चीज है, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक विनती है। हमारा जीवन का सबसे एक इम्पोर्टेंट, सबसे जो जरूरी एक विनती है या अनुरोध है, जो हमें अक्सर हमें प्रार्थना में करना चाहिए। आज का मेरा विषय यही होगा, प्रार्थना का रिक्वेस्ट, प्रेयर रिक्वेस्ट। आज मेरा प्रचार का विषय यही है कि प्रेयर रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना का अनुरोध, यानी या प्रार्थना का विनती। प्रार्थना में हमारे जीवन के लिए, यानी हमारी आत्मिक जीवन हो या इस सांसारिक या शारीरिक जीवन हो, सब में एक आत्मिक रिधि से हम बढ़ने के लिए, सब में हमारे जीवन प्रभु के आगमन के लिए तैयार होने के लिए हमेशा परमेश्वर से एक विनती हमारे पास होना चाहिए। हमेशा परमेश्वर को देकर हमें पुकारना चाहिए। अक्सर हम लोग प्रार्थना करते हैं,
सुबह एवरीडे सुबह प्रार्थना करते हैं, रात को भी प्रार्थना करते हैं, दिन में भी प्रार्थना करते हैं। जब जब उपवास प्रार्थना आता तो तब भी उपवास प्रार्थना में प्रार्थना करते हैं। विभिन्न विभिन्न प्रार्थना में भाग लेते हैं, तब प्रार्थना करते हैं। विभिन्न विभिन्न लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। बहुत सारा प्रार्थना, आजकल ऑनलाइन में प्रार्थना चल रहा है, ऑनलाइन से प्रार्थना करते हैं। हर एक प्रार्थना में विषय होता है कि पर्टिकुलर एक विषय के लिए प्रार्थना किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम दाऊद के जीवन से एक बात को हम सीख पाएंगे। हम सीखते हैं यहाँ पर कि वह अपनी जीवन का बहुत ही एक महत्वपूर्ण, बहुत एक जरूरी एक अनुरोध जो है परमेश्वर से वो मांगता है। वो क्या क्या अनुरोध है, वो क्या क्या विनती है जो सबसे जरूरत है हमारे जीवन के लिए, उस विषय के बारे में हम आज सीखेंगे। करीब 7 अनुरोध है। आज मैं 7 विषय को मैं लेकर यहाँ पर प्रचार करूंगा। प्रार्थना का 7 प्रेयर रिक्वेस्ट है। इस वचन में 7 रिक्वेस्ट है जो भजन लिखने वाला, भजन संगीता जो है परमेश्वर से वो विनती करता है अपना जीवन के लिए। एक एक कर अगर आप पढ़ते हैं तो वो 7 के 7 जो पॉइंट जो है वो बहुत एक महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, हमारा आत्मिक जीवन के लिए। अक्सर हम प्रार्थना में क्या मांगते हैं, हमारे जरूरत के हिसाब से हम लोग प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग अपने घर की प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग परिवार की प्रार्थना करते हैं। कोई सामान चाहिए तो सामान की प्रार्थना करते हैं, घर चाहिए तो घर की प्रार्थना करते हैं, और आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो प्रार्थना हम जो देखते हैं, यहाँ पर एक विशेष प्रार्थना है जो अपने जीवन में बहुत ही एक महत्वपूर्ण है, बहुत ही एक जरूरी चीज है। अब वो कौन सी प्रार्थना है जो दाऊद ने प्रार्थना किया था, या कौन सी अनुरोध है, वो कौन सी विनती है जो दाऊद ने किया था। ध्यान से सुनिएगा। 132वां वचन पढ़ो, 132वां वचन। जैसे तेरी रीति अपने नाम की प्रीति रखने वालों से, अपने नाम की प्रीति रखने वालों से है, ऐसे ही मेरी ओर भी फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर। मेरी ओर फिरकर और मुझ पर अनुग्रह कर। दाऊद का इस विनती में पहला विनती यह है कि मेरी ओर फिरना है, और दूसरा विनती अनुग्रह कर। यहाँ पर 2 पॉइंट देखते हैं, मेरी ओर फिर और मुझ पर अनुग्रह कर। ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर हमारे ऊपर नजर लगाना चाहिए, परमेश्वर हमें देखना चाहिए, और हमें देखकर प्रभु हमारे पर अनुग्रह करना चाहिए। वो प्रभु देखने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर अपनी प्रजा को वो प्रभु क्या करता है, वो देखता है। वचन को अगर हम ढंग से पढ़ेंगे, बहुत सारे वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमें देखकर हमारे पर अनुग्रह करता है। इस 132वां वचन में हम 2 विषय को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर वो विनती यह करता है कि परमेश्वर से अनुरोध करता है, वो विनती करता है कि प्रभु मेरी ओर फिर क्या पढ़ा, फिरकर, मेरी ओर फिरकर, और मेरी ओर भी फिरकर मुझ पर अनुग्रह, और मुझ पर। पहला पॉइंट है मेरी ओर फिरना, दूसरा पॉइंट है अनुग्रह कर। ये दोनों एक साथ में, दोनों में से एक साथ दोनों पॉइंट को मिला के मैं अभी मैं बोलूंगा, बात करूंगा कि सबसे पहले परमेश्वर हमारी ओर देखना चाहिए, और दूसरा परमेश्वर हमें अनुग्रह करना चाहिए। आज हम कितने लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी ओर देख। सुबह उठ के हमें यही प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरी ओर देख। हमारी विनती यही होना चाहिए कि प्रभु मेरी ओर देख और मुझ पर अनुग्रह कर। एवरीडे परमेश्वर से पुकारने वाले शब्द है। हमारे जीवन का सबसे बहुत ही एक जरूरी बात यह है कि परमेश्वर को देखकर हमें विनती में यह एक विनती करना चाहिए कि प्रभु मेरी ओर देख और मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। जो व्यक्ति मुझ पर अनुग्रह कर करके कहता है, वह अपने आप को हलीम करता है, वह अपने आप को
क्या करता है, वो हलीम करता है। उनमें मेरी ओर अनुग्रह कर कर कहने वाला व्यक्ति वो अपने आप को क्या कहते हैं, वो हलीम करता है, अपने आप को छोटा समझता है। इसलिए वो अगले को, परमेश्वर को कहते हैं कि प्रभु मेरी ओर देखकर, मेरी ओर फिरकर और मुझ पर क्या करो, अनुग्रह कर। अब उस 132 वचन दोबारा पढ़ना सुझा। जैसी तेरी रीति अपने नाम की प्रीति रखने वाले, देखिए, जैसे ही तेरी रीति अपने नाम की प्रीति रखने वाले, अपनी नाम की प्रीति मतलब परमेश्वर का प्रसन्न करने वाले लोग, और परमेश्वर की वचन को या परमेश्वर की प्रीति को जो प्रसन्न करने वाले लोग, परमेश्वर की न्याय को जो प्रसन्न करने वाले लोग, उनके ऊपर क्या करना चाहिए, प्रभु देख और अनुग्रह कर। प्रभु देख और अनुग्रह कर। परमेश्वर देखता है और अनुग्रह करता है। वह अमीर व्यक्ति को भी देखता है, उसको अनुग्रह करता है। गरीब लोगों को भी वो देखता है, वह अनुग्रह करता है। टूटे हृदय लोगों को वो परमेश्वर देखता है, उन्हें अनुग्रह करता है। पीसे हुए लोगों को वो देखता है, वह अनुग्रह करता है। जरूरत लोगों को परमेश्वर देखता है, वह अनुग्रह करता है। जिनके लिए कोई भी नहीं है, उनको देखता है, वह अनुग्रह करता है। वो परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमें पूछताछ करते हैं, हम कैसे हैं करके वो पूछताछ करने वाला परमेश्वर है। हम कैसे हैं करके हमारे बारे में विचार करने वाला परमेश्वर है। हमेशा प्रार्थना में एक विषय ये होना चाहिए कि प्रभु से हमें ये प्रार्थना में ये अनुरोध, ये विनती होना चाहिए कि प्रभु मेरी ओर फिर और मुझ पर अनुग्रह कर। 124 वचन पढ़ना, 119 का 124 वचन पढ़ो। अपने दास के संग अपनी करुणा के अनुसार बर्ताव कर और अपनी विधियां मुझे सिखा। देखिए क्या पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ना। अपने दास के संग अपने करुणा के अनुसार बर्ताव कर। अपने दास के संग अपने करुणा के अनुसार क्या करो, बर्ताव कर और अपनी विधियां मुझे सिखा दे। अपनी विधियां मतलब अपनी व्यवस्था को मुझे क्या करो, सिखा दो। ये होते प्रार्थना की विनती, ये वो ऐसे होते प्रार्थना करना। प्रभु क्या करना है, अपने पर अनुग्रह कर। 124 दोबारा पढ़ेंगे। अपने दास के संग अपने अपनी करुणा के अनुसार, यानी दास के संग, प्रभु अपने लोगों के संग, अपने पवित्र लोगों के संग क्या करना है, अपनी करुणा के अनुसार बर्ताव कर, अपनी करुणा के अनुसार बात कर, अपनी करुणा के अनुसार व्यवहार कर। और आगे क्या पढ़ते हैं, और अपनी विधियां मुझे सिखा। अपनी विधियां मुझे क्या करो, सिखा दो। हालेलुया, हालेलुया। ये विनती है। आज मैं बहुत ही एक अच्छी बात बताने वाला हूं, कैसे विनती करना चाहिए। बहुत ही एक अच्छी बात हम सीखने वाले हैं, कैसे प्रभु से अनुरोध करना चाहिए। यही बात आज हम सीखेंगे। भजन संगीता की किताब 25वां अध्याय 18 वचन पढ़िएगा जल्दी से जल्दी। भजन संगीता की किताब 25 का 18। पढ़ना सीखो। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे सब पापों को क्या करो, क्षमा करो। किस किस के ऊपर दृष्टि करने के लिए कहते हैं, तो मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, प्रार्थना करो, प्रभु से बोलो, प्रभु मेरा दुख पर दृष्टि करो, मेरे कष्ट पर दृष्टि करो, मैं पीसा हुआ हूं, मेरे पर दृष्टि करो। यह हमारी प्रार्थना का विनती होना चाहिए। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे सब पापों को क्षमा कर। ये हमारी प्रार्थना है।
कितना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण एक जरूरी विनती है ये सारा। इस बात को दाऊद अच्छी तरह जानते थे, इस बात को भजन लिखने वाला अच्छी तरह जानते थे। उनके प्रार्थना की विषय देखिएगा, भजन संगीत की पूरा किताब अगर आप पढ़ोगे तो उसमें पूरा विनती है, पूरा विनती है। प्रभु से विनती करता हुआ देख सकते हैं हम लोग। और उसमें से जो बेहतरीन एक विनती जो हमने, बहुत सारे जो विनती में से एक बेहतरीन एक बात हमने जो सीखा है कि प्रभु दृष्टि कर, प्रभु हमारे पर दृष्टि कर और हमारे पर अनुग्रह कर। ये बहुत ही एक बेहतरीन एक चीज है ये। इसलिए हम प्रभु की भवन में हमेशा क्या करना चाहिए, परमेश्वर को देखने के लिए कहना चाहिए। मैं वैसे भी कहता हूँ परमेश्वर हमें देखता है, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु हमें क्या करता है, वो देखता है हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कहाँ बैठे हैं कहाँ रहते हैं। परमेश्वर के हाथों से या परमेश्वर की नजर से हम छिप नहीं सकते हैं। परमेश्वर अक्सर हमें देखते जाता है, वो दृष्टि करने वाला परमेश्वर है। 7 आंखों से वो धरती को क्या करता है, वो देखता है, हमारे ऊपर दृष्टि करता है, वो 7 आंखों से दृष्टि करता है। इसलिए प्रभु पर परमेश्वर से यही प्रार्थना करें, प्रभु मेरा पर दृष्टि कर, मेरा कष्ट में भी। और क्या 2 बात हमने पढ़ा था वहां पर, क्या कहता है, दुख और कष्ट में क्या करना है, दृष्टि करना है। यानी हमारा परमेश्वर दुख और कष्ट में दृष्टि करने वाला परमेश्वर है। आज कितने लोग दुख में हैं मुझे नहीं पता है, आज कितने लोग कष्ट में हैं मुझे नहीं पता है। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, परमेश्वर आपके दुख में प्रभु आपके ऊपर दृष्टि कर रहा है, आपकी कष्ट में परमेश्वर आपके ऊपर दृष्टि कर रहा है। इतना ही नहीं, आपकी सभी पापों को परमेश्वर क्षमा करने के लिए वह अद्भुत कार्य, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके बीच में है। विश्वास करिएगा, पा लीजिएगा और प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरा पापों को अपने क्षमा किया, हम धन्यवाद करते हैं। ये परमेश्वर का वचन है, हम सभी लोगों को मिला गया वचन है। हमें विश्वास करना चाहिए मैं पाया हूँ, हमें विश्वास करना चाहिए मैं पवित्र हो चुका हूँ, हमें विश्वास करना चाहिए मैं परमेश्वर की और दृष्टि के द्वारा प्रभु के अनुग्रह को मैं पाया हूँ। ये हमें क्या करना चाहिए, हमें विश्वास करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ परमेश्वर दुख में भी कष्ट में भी हमारे पर क्या करता है, दृष्टि करता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हमें कौन देखता है, ऐसे हाल हमारा इतना बुरा हाल है, इस बुरा हाल में हमें कौन देखता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ वचन के अनुसार परमेश्वर हमारे पर दृष्टि करके बैठे हैं, वो दृष्टि कर रहे हैं, वो देख रहा है हम लोगों को। सड़क में आजकल जब मैं बाइक चलाता हूँ तो जगह जगह पर कैमरा लगा हुआ है। कैमरा लगा होने के कारण सारा गाड़ियां वो 50 के नीचे या 60 के नीचे चलने लग जाते हैं। जैसे कैमरा को देखते ही 50-60 के नीचे चलने लगते हैं। अगर कैमरा नहीं है, किसी रेड लाइट में मान लो कैमरा नहीं है तो लोग चलने लगते हैं। लोग आजकल वो पुलिस वालों को लेके डरता नहीं है, लोग कैमरा को लेके डरते हैं। पुलिस वाला पकड़ेगा तो चालान कटेगा, लेकिन अगर कैमरा में आ गया तो वो सीधा घर पे चालान आएगा। कितना मतलब, अब पुलिस वालों को कोई चिंता नहीं है चालान काटने का, गवर्नमेंट को कोई चिंता नहीं है चालान काटने के लिए। पूरा दिल्ली में जगह जगह पर कैमरा लगा हुआ है। किसी घर पे चले जाओ, आपको गेट पर ही आपको कैमरा मिलेगा। कहीं किसी मॉल में चले जाओ, मॉल में अब जगह जगह में आपको कैमरा मिलेगा। कहाँ कैमरा नहीं है, जगह जगह पर गवर्नमेंट हमें देखता है, यानी हमें देखने वाला कोई है। मैं कहना चाहता हूँ प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ संसार के लोगों को संसार में रहने वाले लोगों को देखने के लिए उनको जब इतना बुद्धि है तो हम सभी को सृष्टि किया परमेश्वर को कितना बुद्धि होगा। वो परमेश्वर कैसे हम लोगों को देखता है। कोई कैमरा है कि कोई कैमरा नहीं है। परमेश्वर वो दूर से प्रभु देखता है, दूर से छोटी छोटी बातों को वो देखता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ धरती पे हमें देखने वाला कोई है।
आप हमारी निगरानी पर है। हम पढ़ते हैं ना ऐसे जगह जगह पर, जैसे मेट्रो में जाते हैं तो वहां पर कैमरा लगा होगा तो वहां पर लिखा रहता है आप हमारी निगरानी पर है, आप हमारे निगरानी पर है, यानी आप हमारे क्या नाम है दृष्टि में है। इसीलिए कोई गलत काम मत करना। बाइक में, मैं भी बाइक में जाता हूँ, कैमरा देके मेरा गाड़ी थोड़ा सा स्लो हो जाता है। 50 के ऊपर चलाना नहीं है, इससे ऊपर चलाएंगे तो कैमरा में जाएगा और कैमरा फोटो खींचेगा और साथ में क्या होगा, और उस फोटो से वो चालान अपने घर पे भेज देते हैं। इसको बोलते हैं जैसे वो देखते हैं, सारे देखते हैं। इसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी हमारा दुख में, कष्ट में, मुसीबत में, परेशानी में वो देख रहा है। वो प्रभु देख रहा है हम लोगों को। प्रिय भाइयों बहनों, अपना जीवन परमेश्वर के लिए अर्पण करेगा, वो देखने वाला परमेश्वर है। दुख में, कष्ट में, मुसीबत में, परेशानी में आपके संग साथ रहकर आपको अनुग्रह देने वाला प्रभु है। एक और वचन में पढ़ाना चाहूंगा, एक्सोडस निर्गमन की किताब अध्याय 4 का 31 वचन पढ़िएगा। 4 का 31। यहाँ पर भी हम दृष्टि के बारे में हम पढ़ते हैं। और लोगों ने उनका विश्वास किया और ये सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली। यहोवा ने इस्राएल लोगों की सुधि ली, हाँ, और उनके दुखों पर दृष्टि की, उनकी दुखों पर दृष्टि की है। उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। सिर झुकाकर क्या किया? दंडवत किया। परमेश्वर इस्राएल लोगों की दुखों के ऊपर दृष्टि किया है। इसलिए ये मत बोलना परमेश्वर आपकी दुख में आपको देखने वाला कोई नहीं है। भले संसार में कोई लोग आए ना आए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आप किस हाल में है, परमेश्वर वो हाल को वो देखता है। आप कितना दुख में है, परमेश्वर वो दुख को आपके दुख को वो प्रभु देखता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर से विनती ये करना है, प्रभु मेरी ओर दृष्टि कर और मुझ पर क्या करो, अनुग्रह करो। मेरा मुझ पर क्या करो, इस्राएल लोगों की दुख को वो देखने वाला परमेश्वर है। इस्राएल लोगों की दुख और कष्ट को देखने वाला परमेश्वर है। मैं सामुएल के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। पहला सामुएल की किताब पहला अध्याय 11 वचन पढ़ो। पहला सामुएल की किताब पहला अध्याय 11 वचन। 11 वचन। पहला अध्याय 11 वचन, पहला सामुएल। और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं का यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, अपनी दासी की दुख पर सचमुच दृष्टि करे, और मेरी सुधि ले। हालेलुया। दुख में दृष्टि करने के लिए कहता है। सामुएल की मम्मी कहता है मेरे को बच्चा नहीं है, प्रभु मुझे क्या करना है, मेरा दुख पर क्या करो, दृष्टि करो। मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, मेरा बच्चे की आशीष होना चाहिए, मेरा जीवन बदलना चाहिए, मेरा दुख पर दृष्टि करो। आपके पास नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए प्रार्थना करना, प्रभु मैं दुख में हूं, मेरा दुख पर दृष्टि करो। आप बीमार है तो बीमारी के लिए प्रार्थना करना, बोलना प्रभु मैं दुख पर हूं, मैं दुख में हूं, प्रभु मुझे चंगाई नहीं मिल रहा है, प्रभु मैं दुख में हूं, मेरे ऊपर दृष्टि कर और मुझ पर अनुग्रह कर। अगर आप उधार के कारण आप दबे हुए हैं, तो वो उधार के कारण, कर्जा के कारण आप क्या करना, उसको लेके भी प्रार्थना करना, प्रभु मैं दुख में हूं, प्रभु फलाना व्यक्ति को मुझे इतना पैसा देना है, मैं दुख में हूं और मेरा दुख पर क्या करो, दृष्टि करो, मुझ पर अनुग्रह कर। हम ये बात बोलना है, हमारे जीवन का बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक विनती है ये हमारे लिए। जब इस प्रकार बोलकर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे पर दृष्टि करेगा और हमें अनुग्रह देगा। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। इसलिए हमेशा इन सभी वचनों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा सामुएल की किताब 16 का 12 वचन पढ़ो। दूसरा सामुएल 16 का 12 वचन पढ़ो। दूसरा सामुएल की किताब 16 का 12 वचन। कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के मेरा ऊपर होने वाला उपद्रव को देखकर यानी दृष्टि कर आज के शाप के बदले मुझे बला देगा। उसका विश्वास ये था कि हो सकता है परमेश्वर मेरा ऊपर होने वाला उपद्रव को परमेश्वर देखकर उसके बदले में प्रभु मुझे भला करे। प्रिय भाइयों बहनों, में एक बात मैं अच्छी तरीके से बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कभी भी हमें नाश होने नहीं चाहता है। प्रभु का इच्छा नहीं है हम नाश हो जाएं। परमेश्वर की इच्छा नहीं है हम नरक जाएं। परमेश्वर की इच्छा नहीं है हम शैतान के हाथ में जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम बच जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में भला हो। परमेश्वर चाहते हैं हमारी जीवन बदल जाए। परमेश्वर चाहते हैं हम धर्मी बने। परमेश्वर चाहते हैं हम यीशु मसीह का दुल्हन बने। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, आज ही अपने जीवन को प्रभु के हाथों में अर्पण करिएगा। प्रभु को बोलिएगा, प्रभु मेरा ऊपर दृष्टि कर, प्रभु मेरा उपद्रव के ऊपर दृष्टि कर, प्रभु मेरा दुख के ऊपर दृष्टि कर, खुदा परमेश्वर मेरा कष्ट के ऊपर दृष्टि कर प्रभु। ऐसे करके प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सारा बुरी चीजें जो हमारे साथ होता है, जो हो रहा था, जो होने वाला है, सभी चीजों को परमेश्वर भलाई में वो बदल देंगे। वो भलाई में बदलने वाला परमेश्वर, जब वो परमेश्वर हमारे पर दृष्टि करेगा वो भलाई में बदल जाएगा। जब वो परमेश्वर हमारे पर दृष्टि करेगा वो हमें अनुग्रह में बदल जाएगा। जब वो परमेश्वर हमारे पर दृष्टि करेगा हम परमेश्वर की संतान हो जाएंगे, हम परमेश्वर के लोग हो जाएंगे, हम परमेश्वर हमसे प्रसन्न होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे विश्वास भी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मजबूत होने लग जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, प्रभु के पास प्रार्थना करना है, प्रभु से मांगना है। वो सारे हमारे पर दृष्टि कर सभी चीजों को भलाई में बदलने वाला परमेश्वर है। ये विश्वास हमें आना चाहिए। जैसे हमने वचन में पढ़ा उस वचन के अनुसार हमें यही विश्वास आना चाहिए, प्रभु मेरे पर दृष्टि कर, ये सभी चीजों को भलाई में बदल दे। प्रभु बदलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एशिया की किताब 63 अध्याय 63 अध्याय का 7 से लेकर 9 तक का वचन पढ़ते हैं। जल्दी पढ़ो। एशिया की किताब 63 अध्याय 7 से लेकर 9 तक। जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अतः इज़राइल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की और सबके अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूंगा, क्योंकि उसने कहा निसंदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं, ऐसे लटके हैं जो धोखा ना देंगे और वो उनका उद्धारकर्ता हो गया। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया। उनके सारे संकट में उसने भी क्या किया, कष्ट उठाया। और उसके सम्मुख रहने वाले दूध ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता के उसने आप ही उनकी छुड़ाया गया, उनको छुड़ाया और उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। हाँ, ये परमेश्वर का करने का काम है। ये परमेश्वर हमें बचाता है, प्रभु हमें छुड़ाता है। परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है, चारों तरफ बाड़ा बांध के वो रखवाली करता है। ये इसलिए प्रार्थना में विनती बहुत जरूरी है। प्रभु मेरी ओर देख करके हमें विनती करना जरूरी है।
विनती करना चाहिए। प्रभु की हजूर में विनती करेंगे तो परमेश्वर जरूर हमारी सारे पापों को प्रभु क्या करेगा, क्षमा करेगा। प्रभु हमारे सारे पापों को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता, हमारे ऊपर वो रहम कर सकता है, हमारे ऊपर वो अनुग्रह कर सकता है। दूसरा थिस्सलुनीकी की किताब पहला अध्याय 6 से लेकर 7 तक का वचन पढ़िएगा, जल्दी जल्दी पढ़ो। दूसरा थिस्सलुनीकी की किताब पहला अध्याय 6 और 7। क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय के ही जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर की नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। एक मिनट सोचो, हाँ दोबारा पढ़ेंगे। 6 और 7। परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, और उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ ना, परमेश्वर क्या करते हैं, हमें बचाता है, प्रभु हमें रखवाली करता है। प्रिय भाइयों बहनों, में इस वचन से मैं एक बात मैं क्लियरली मैं बताना चाहता हूँ। भजन संगीता की किताब 119वां अध्याय जो 132 वचन में जो हमने पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि हाँ प्रभु मेरी ओर फिर और मुझ पर अनुग्रह कर। सबसे पहला विनती यही होना चाहिए हमारे जीवन का, जो महत्वपूर्ण जो जरूरी जो एक विनती है हमारे जीवन के लिए, वो ये है कि प्रभु मेरी ओर फिर और मुझ पर अनुग्रह कर। हालेलुया। ये 2 पॉइंट है जो हमने देखा है, एक मेरी ओर फिरना है और प्रभु हमारे ऊपर क्या करना है, अनुग्रह दिखाना है। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा जो विनती है वो देखेंगे 119वां अध्याय 133 वचन 133। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना कर। देखिए इसमें 2 पॉइंट देखते हैं 133 में। सबसे पहला पॉइंट है कि मेरे पैरों को अपने वचन की मार्गों पर स्थिर कर। वचन की अपने पैरों को वचन की मार्ग पर क्या करना है, स्थिर कर। मतलब वचन में स्थिर हो जाना चाहिए, वचन की उस मार्ग में स्थिर हो जाना चाहिए हमारे पांव। इसका मतलब क्या हुआ, परमेश्वर हमारी मार्ग को सही कर दे, मैं इधर उधर कहीं भटक ना जाऊं। हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत एक जरूरी एक अनुरोध है कि हमारी मार्ग कहीं भटक ना जाए। हम कितने सारे लोगों से मिलते हैं, कितने सारे दोस्त लोगों से मिलते हैं, कितने सारे अच्छे लोगों से मिलते हैं, कितने सारे फैमिली मेंबर से मिलते हैं, कितने सारे लोग जो हमारे बीच में आते हैं जाते हैं। उन सभी लोगों से मिलने के कारण कहीं हमारे जीवन की मार्ग भटक ना जाए, कहीं हमारे जीवन जो है संसारिक मार्ग में कहीं चले ना जाए। ये हमें बहुत जरूरी है, हमें संभालना है। प्रार्थना में ये विषय बहुत जरूरी है। प्रतिदिन हमें ये जानना होगा कि आज मैं कहाँ गया था, क्या मैं जीवन की मार्ग में गया था, क्या वचन के अनुसार मैं चला था, या मैं संसार की मार्ग में गया था।
शैतान की जो इच्छा को पूरा करने के लिए गया था। ये हमें परख के देखना होगा। प्रतिदिन हमें परखना होगा कि आज मैं कहाँ गया था, आज मैं कहाँ पर था, आज मैं क्या कर रहा था, आज मैं क्या बात किया, आज मेरा क्या काम था, आज मैंने क्या क्या काम किया, आज मैंने क्या क्या सोच विचार किया। यही हमारे जीवन की मार्ग है। इसको अगर आप ढंग से परख लोगे, इसको ढंग से आप इन सभी चीजों से जीवन की मार्ग की तरफ, अगर इन सभी बातों में जीवन की मार्ग की तरफ अगर आप जाने लग जाओगे तो परमेश्वर हमें बचा पालेंगे। इसलिए वो प्रार्थना में विनती कहता है, विनती के रूप में परमेश्वर से कहता है कि प्रभु मेरा पाँव को क्या करना है, जीवन की मार्ग में स्थिर कर, जीवन की मार्ग में मेरा पाँवों को स्थिर कर करके वो कहता है। कहीं ऐसे ना हो कि मृत्यु की मार्ग में चले जाओ। मृत्यु का मार्ग मतलब जहां पर पाप है। पाप मृत्यु के मार्ग की ओर लेके जाता है। इसीलिए बाइबल में पढ़ते वक्त हम एक बात पढ़ते हैं, मृत्यु की पाप करके हम पढ़ते हैं। मृत्यु की पाप मतलब मृत्यु लेकर आने वाला पाप करके हम पढ़ते हैं। लोग, बहुत सारे लोग इसको थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं। लोग सोचते हैं कि पाप जो है कई प्रकार की पाप होती है, जिसमें एक पाप ऐसा भी है जो मृत्यु की ओर लेके जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ यह बिल्कुल गलत उपदेश है। पाप, जहां पर पाप आ गया, पाप की शब्द आ गया तो समझ लो वो मृत्यु है। उसमें ये पाप मृत्यु नहीं लेके जाएगा, ये पाप हमें मृत्यु की ओर लेके जाएगा करके हम अलग अलग उसको करने की जरूरत नहीं है। पाप का मतलब है मृत्यु, मृत्यु की ओर जाने वाला। पाप का मतलब है मृत्यु, चाहे वो छोटा पाप हो चाहे वो बड़ा पाप हो। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे भी प्रचार करते हैं, मैंने बहुत सारा प्रचार ऐसे भी सुना है। कई सारे लोग कहते हैं मृत्यु की ओर लेके जाने वाला पाप। उनका कहना क्या है कि बड़ा पाप करेंगे तो मृत्यु की ओर जाएंगे, छोटा पाप करेंगे तो वो क्षमा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पाप पाप है। हर एक पाप मृत्यु की ओर लेके जाता है। इसलिए ये रोमियो की किताब में हम पढ़ते हैं ना, उस वचन को पढ़ें एक बार, 6 अध्याय में। मैं इस बात को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। रोमियो की किताब 6 अध्याय, छठा अध्याय 16 वचन, 6 का 16 पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है। पाप जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। यहाँ पर है ना गलत प्रचार होता है। इस वचन को लेके लोग बहुत गलत प्रचार करते हैं कि मृत्यु की ओर लेके जाने वाले पाप और एक साधारण पाप करके दोनों अलग अलग करके प्रचार करते हैं। बेसिकली वो गलत है। पाप का मतलब मृत्यु है, बस इतनी है सच्चाई। बिल्कुल सिंपली अगर मैं कहूँ, पाप का मतलब मृत्यु है। इसमें कोई मृत्यु की ओर लेके जाने वाले पाप, साधारण पाप करके कुछ नहीं। यानी साधारण पाप करने से मृत्यु नहीं आएगा करके नहीं है। अगर ऐसे है तो वो गलत है। मैं यही सीधा सिंपल तरीके से बोलूंगा, पाप जहां पर आ गया वो मृत्यु आ गया, समझ लो। चाहे वो छोटा पाप हो चाहे वो बड़ा पाप हो। इसलिए पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु करके हम बाइबल में पढ़ते हैं। इसीलिए वो भजन लिखने वाला ये उस परमेश्वर से प्रार्थना की विनती में वो ये प्रार्थना करता है, ऐसे वो विनती करता है कि प्रभु क्या करना है, मुझे मार्ग में, कौन से मार्ग पर, जीवन की मार्ग में, वचन में क्या करो, स्थिर करो।
ऐसे करके बोलते हैं। जीवन की मार्ग छोड़कर अगर हम क्या नाम है, मृत्यु की मार्ग जहां पर पाप है, उस मृत्यु के मार्ग को अगर हम पकड़ लेंगे तो हमारे जीवन नष्ट हो सकता है। इसलिए विनती में हमेशा ये विनती हमारा यही रहना चाहिए, प्रभु मेरा मार्ग को सही कर, मेरा मार्ग में वचन होना चाहिए, मेरा मार्ग जो है जीवन की मार्ग होना चाहिए और उस मार्ग में मैं स्थिर बनना चाहता हूँ, मैं स्थिर होना चाहता हूँ करके विनती करना है। 119 का 116 वचन पढ़िएगा, भजन संगीता की किताब 119 का 116, जल्दी निकालो। 116 हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित रहूं और मेरा आशा को ना तोड़, मेरी आशा को ना तोड़। भजन संगीता में ना बहुत ही अच्छी अच्छी बात लिखा गया है विनती के बारे में। और क्या कहता है, पढ़ो, दोबारा पढ़ो 116 का। हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल, मैं जीवित रहूं ताकि मैं जीवित रह सकूं, मेरी आशा को ना तोड़, मेरी आशा को ना तोड़। कहीं ऐसे ना हो कि मैं अविश्वासी बन जाऊं, कहीं ऐसे ना हो कि मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर करने वाला विश्वास को छोड़कर अविश्वासी बनकर मैं दोबारा वापस संसार में कहीं लौट ना जाऊं। हमेशा ये प्रार्थना करना है। जिसका जीवन में परमेश्वर की मार्ग, जीवन की मार्ग को छोड़कर मृत्यु की मार्ग में जाता है तो समझ लीजिएगा वो लौट कर जा रहा है, वो परमेश्वर को छोड़कर दुनियादारी में जा रहा है, वो परमेश्वर को छोड़कर शैतान के पीछे जा रहा है। बहुत सारे विश्वासी लोग, बहुत सारे पास्टर्स लोग, बहुत सारे अच्छे अच्छे जो संत लोग हैं, प्रभु में आकर बहुत ही अच्छा जीवन बिताकर वापस लौट कर चले जाते हैं। ऐसे लोगों को मैंने देखा है, बहुत ही अच्छे अच्छे सेवक लोगों को भी देखा, बहुत ही अच्छे अच्छे विश्वासी लोगों को भी देखा। ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रभु के भवन में आया, बहुत ही अच्छी तरीके से अपना जीवन को समर्पित किया, बहुत ही अच्छी तरीके से अपना जीवन को प्रभु में चलने लगा। लेकिन एक साधारण छोटा सा एक बीमारी या छोटा सा एक मुसीबत, एक छोटा सा आंधी की तरह एक कुछ भी आ जाता है तो तुरंत वो डगमगा जाते हैं, वहीं से उनकी विश्वास नष्ट हो जाता है, वहां से वो लौट कर चले जाते हैं। इसी विषय को लेके और अपना जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज है जो इसी विषय को लेके वो प्रभु से कहता है कि प्रभु मैं लौट कर ना जाऊं, प्रभु मेरा जो मार्ग है, मैं जो जीवन की मार्ग में मुझे स्थिर कर करके वो कहता है, संभाल स्थिर कर करके कहता है, वचन के अनुसार। इसलिए मैं कहता हूँ हमें सावधान रहना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि हम जो चलते हैं, हमारे जो पाँवों का निशानी, हमारा कदम कहाँ जा रहा है, ये बहुत सावधान रहना होगा। हमारे कदम के ऊपर क्या करना होगा, सावधान रहना होगा। हमारा कदम कहाँ जा रहा है, हम किधर की ओर जा रहे हैं। पढ़िएगा भजन संगीता की किताब 17 अध्याय 5वां वचन, भजन संगीता की किताब 17 अध्याय 5वां वचन, 17 का 5। पढ़ो। मेरे पाँव तेरे पत्तों में स्थिर रहे, मेरे पाँव तेरे पत्तों में क्या रहे, स्थिर रहे, फिसले नहीं। पढ़ो, दोबारा पढ़ो। मेरे पाँव तेरे पत्तों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। हाँ, मेरे पाँव तेरे पत्तों में क्या करें, पदों में स्थिर रहें, पदों में स्थिर रहें, कहीं फिसल ना जाऊं मैं। रोज ये प्रार्थना में ये विनती करना है आपको, रोज ये प्रार्थना में विनती करना है कि कहीं परमेश्वर कहीं मैं फिसल ना जाऊं। हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक विनती है, प्रभु मैं कहीं फिसल ना जाऊं, ये बोल के प्रार्थना करना है। मैं एक और वचन में पढ़ाना चाहूंगा, 32वां अध्याय भजन संगीता की किताब 32 का 8वां वचन पढ़ो, 32 का 8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में
तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। देखिए, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं तुझे क्या करूंगा? अगुवाई करूंगा। अगुवाई के लिए बहुत जरूरी, अगुवाई पाने के लिए पवित्र आत्मा को पाना जरूरी है। अगुवाई के लिए पवित्र आत्मा को पाइएगा, आपको सही अगुवाई मिलेगा। या अगुवाई के लिए अपने जो सेवक लोग हैं उनसे बात करिएगा, वो सही अगुवाई करेंगे। अगर आपको पता नहीं है, आपके जो सीनियर जो लोग हैं, जो आत्मिक लोग हैं, उनसे बात करिएगा, वह आपको सही अगुवाई करेंगे। अपना जीवन को व्यर्थ ना करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने पावों को संभालता है। परमेश्वर हमारा पद को क्या करता है? संभालता है। 121 अध्याय का 3 वचन अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर भी हम यही बातों को सीखने को मिलेगा। वो तेरे पाँवों के टलने ना देगा। अपने पावों को वो क्या करने नहीं देगा? टलने नहीं देगा। कभी ना ऊँगेगा। हाँ, तेरे रक्षक कभी ना ऊँगेगा, मतलब वो सोएंगे नहीं। तुम्हें रक्षा करने वाला प्रभु है। यही विनती हमें प्रभु से करना है कि प्रभु मेरा पाँव कहीं इधर उधर फिसल ना जाए। इसलिए क्या करना है? तेरा वचन के अनुसार जीवन की मार्ग में मुझे स्थिर कर करके हमें प्रार्थना करना चाहिए। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक प्रार्थना है। ये एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक विनती है ये। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो अपनी संत लोगों की पाँवों को क्या करता है? वो रक्षा करता है। पहला सामुएल की किताब 2 अध्याय का 9वां वचन अगर आप पढ़ोगे, अपने संत लोगों की पाँवों को क्या करता है? वो बचाता है, संभालता है, रक्षा करता है, वो टलने नहीं देता है। पढ़ो दूसरे का पहला सामुएल की किताब, पहला सामुएल के 2:9। वो अपने भक्तों के पाँवों को अपने भक्तों की पाँवों को संभाले रहेगा। परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहे। दुष्ट अंधकार में चलता है, वो गड्ढे में जाके गिर जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, वह अपनी भक्तों की पाँवों को वो संभालता है। कितने लोग परमेश्वर की भक्त हैं? कितने लोग परमेश्वर के पवित्र मार्ग में चलने के प्रयास करते हैं? कितने लोग अपने जीवन को पवित्रता के लिए अर्पण किया है? अगर आप परमेश्वर की भक्त है तो परमेश्वर आपकी पाँवों को प्रभु क्या करता है? संभालता है और दुष्ट अंधकार में जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, वचन हमें ज्योति की मार्ग में लेके जाता है। जहाँ वचन नहीं है वो अंधकार हो जाता है। अंधकार में जाकर दुष्ट गिर जाता है, गड्ढे में गिर जाता है, वहीं पर उसका जीवन चले जाता है, वहीं पर वो खत्म हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा विनती यही है कि जीवन की मार्ग में क्या करना है? वचन के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? स्थिर करना चाहिए करके वो विनती कर, वो प्रार्थना करता है, विनती करता है। हालेलुया, हालेलुया। 133वां वचन में उसमें चौथा पॉइंट बहुत अच्छा एक पॉइंट लिखा है। 119 मनुष्यों के अंधेर से छुड़ा ले। हाँ, मनुष्यों की अंधेर मतलब मुझे उसके पापों से मुझे छुड़ा दे। अगला विनती ये होना चाहिए प्रार्थना का, बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक विनती ये है कि प्रभु मनुष्यों की पापों से मुझे छुड़ा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि धरती पे हमारे चारों तरफ लोग क्या करते हैं? पाप करते हैं। आप एक मार्केट जाओगे, मार्केट की चारों तरफ लोग पाप करते हैं। किसी घर पे जाओगे, उस घर पे अगर घर पे भी देखोगे, घर पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चारों तरफ मनुष्य क्या करता है? पाप करता है। आसपास के लोग कोई भी पाप करने लगते हैं। हमारे जो दोस्त लोग हैं, दोस्त लोग के बीच में जाते तो दोस्त लोग भी क्या करता है? पाप करता है। काम करने वाले जगह पे जाते हैं, काम करने वाले जगह पर भी लोग क्या करते हैं? पाप करते हैं। मनुष्य पाप करता है। खुद अपनी रिश्तेदारी को ले लीजिएगा, सगे लोगों को ले लीजिएगा, उनके बीच में भी क्या होता है? पाप होता है। वचन से ये कहना है, प्रभु मनुष्यों के बीच का जो
जो पाप है उस पाप से मुझे छुड़ा, वहां से मुझे क्या करना है, मुझे बचा। वचन पढ़ो उस वचन को, क्या था? मुझे मनुष्यों के अंधेर से छुड़ा ले, मनुष्यों की अंधेर से मुझे क्या करो, छुड़ा ले। तेरे उपदेशों को मानूंगा। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। मुझे उसके मनुष्यों की पापों से, इसका अंधेर से छुड़ा लो मतलब ये हुआ उनकी पापों से मुझे छुड़ा लो। उनके पापों से क्या करना चाहिए, छुड़ाना चाहिए। इसीलिए हमारे जीवन में आने वाला कई सारी पापों से हमें छुटकारा पाना जरूरी है। मैं एक वचन में पढ़ाना चाहता हूँ, भजन संगीता की किताब 19वां अध्याय 13 वचन पढ़ो, 19 का 13। भजन संगीता की किताब 19 का 13। पढ़ो पढ़ो। जल्दी। तू अपनी दास की टिड्डाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। क्या दोबारा पढ़ना सुझाव। तू अपने दास की टिड्डाई के पापों से, कौन सी पाप? टिड्डाई। इसका मतलब क्या है? कौन सी पाप है? टिड्डाई, है ना? टिड्डाई लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में पढ़ना। 19 अध्याय भजन संगीता की किताब 19 का 13 वचन। टेढ़ो, इसमें टेढ़ो लिखा हुआ, टेढ़ो। पढ़ो इंग्लिश में पढ़ो। ये टेढ़ो है ना, ये लिखा है, इसके नीचे रेफरेंस दिया, टेढ़ो। इंग्लिश में पढ़ो। 19 का 13। 19 का 13 Keep back thy servant also from presumption, since let them not have dominion over me. Then shall I be upright, and I shall be innocent from the great transgression. ठीक है। हिंदी में क्या पढ़ा था हमने? हिंदी में टिड्डाई। टिड्डाई का मतलब है कि कुछ पाप इंसान ऐसे करता है, वो जानकर पाप करता है। जो पाप करते वक्त उसका उस पाप का डर नहीं होता है। उसको पता है कि पाप कर रहा है, पर उस पाप का डर नहीं है। डर ना होने की वजह से वो कैसे पाप करता है? टिड्डाई के साथ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हिम्मत के साथ वो पाप करता है, दृढ़ के साथ वो पाप करता है। वो तमिल में बहुत ही अच्छा लिखा, तुनिगरमाण पावम, मतलब उसको हिंदी में वो प्रॉपरली मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन वो पाप करने के लिए वो डरेगा नहीं, ऐसे वो पाप करने लग जाता है। तो ऐसे एक पापों से परमेश्वर हमें क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए करके प्रभु से प्रार्थना करना है। ये हमारे जीवन में हमेशा करने वाले एक विनती है कि प्रभु ऐसे पापों से मुझे बचा, जिसमें जो पाप करने के लिए जो मैं डरता नहीं हूँ, जो पाप करने के लिए मैं बिल्कुल डर नहीं होता है, वो पाप बड़ी आसानी से मैं करते जाता हूँ। परमेश्वर ऐसे पापों से मुझे बचा करके एक विनती करना है। इसको बोलते हैं मनुष्यों की पापों से मुझे छुड़ा, मुझे बचा। इसलिए शरीर की इच्छा को हमेशा मारना चाहिए, शरीर की इच्छा हमेशा मरना चाहिए, आत्मा को पूरा करना चाहिए, शरीर की इच्छा मरना चाहिए। रोमी की किताब 6 अध्याय 12 से लेकर 14 तक का वचन पढ़ेगा। रोमी की किताब 6 अध्याय 6, रोमी की किताब 6 अध्याय 12 से लेके 14 तक का वचन पढ़ो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। हाँ, पाप तुम्हारे नाशवान, मतलब नाश होने वाला शरीर में राज ना करे, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। हाँ, उसकी लालसाओं के अधीन में रहो। कहीं ऐसे ना हो कि तुम उसकी लालसा के अधीन में हो जाओ, उससे तुम्हें जय पाना है। इसको बोलते हैं शरीर की इच्छा ना करना। हालेलुया। आगे पढ़ो।
और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए अब पाप को सौंपो। अपने अंकों को अधर्म की हथियार के लिए, पाप के लिए सौंपो। ये नहीं करना है हम लोगों को। अपने अंकों को पाप की हथियार के लिए सौंपना नहीं। इसको बोलते हैं क्या कहते हैं, ऐसे जो इंसान के बीच में, मनुष्यों के बीच में होने वाला हर प्रकार की पाप से बचाने के लिए जो विनती कर रहा था, ये वही विषय है। प्रभु इससे मुझे बचा, प्रभु इससे मुझे बचा। आगे पढ़ो। पर अपने आप को मरे हुओं से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार अधर्म की हथियार के लिए नहीं, वरन धर्म की हथियार के लिए अपने अंगों को क्या करना चाहिए? परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। हालेलुया, हालेलुया। छठा 7वां अध्याय है, 7वां अध्याय रोमियो की किताब 7 का 23 और 24 वचन पढ़ना। परंतु मुझे अपने अंगों की दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। दूसरी प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। मेरी बुद्धि की व्यवस्था से, मतलब एक ऑलरेडी एक व्यवस्था है हमारे पास, उसके अलावा एक और व्यवस्था मेरा बुद्धि से क्या करता है? मतलब मेरा मन के साथ लड़ता है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। पाप की व्यवस्था की बंधन वही है दूसरा व्यवस्था जो मेरे अंग में है, जो मेरा अंक में है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, जैसे मसीह लोगों के लिए व्यवस्था है ना, वैसे ही शैतान के लिए भी कुछ व्यवस्था उसने बना रखा है। वो है पाप की व्यवस्था, वो है पाप करने की व्यवस्था, वो अगर हम पाप करते हैं तो समझ लो पाप की कामों को हम पूरा करते हैं, यानी शैतान की व्यवस्था को हम पूरा करते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था यह है कि हम पाप नहीं करना है, हम क्या नहीं करना है? पाप नहीं करना है। लेकिन शैतान की व्यवस्था क्या है कि हम पाप करना है। अब बताइएगा, अगर हम पाप करते हैं तो शैतान की व्यवस्था को पूरा करते हैं, अगर हम पाप नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करते हैं। यानी दो व्यवस्था हमारे बीच में रखा गया है, इसलिए हमारे मन के साथ वो लड़ता है, हमारे मन के साथ, हमारे बुद्धि के साथ। उसमें लिखा, हिंदी में बुद्धि लिखा ना, पर मेरा बाइबल में लिखा मन बुद्धि, बात एक ही है। आत्मा के साथ वो लड़ता है, शरीर प्राण आत्मा, आत्मा प्राण शरीर जो बोलते हैं ना, उसके साथ ये व्यवस्था क्या करता है? लड़ता है। ये लड़ाई करने वाला इस व्यवस्था से मुझे क्या कर रहा? प्रभु मुझे बचा। इसीलिए वचन लिखने वाला बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक पॉइंट लिखा है कि मुझे मनुष्यों की पापों से, उसकी तीरों से, या उसकी जो तीरों से या मनुष्यों की पापों से मुझे क्या करो? मुझे बचाओ। ये विनती है। 133 वचन पढ़ो जल्दी से जल्दी। भजन संगीता की किताब 119 का 133 में, अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे। 133 बोला, 133। मेरे पापों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर। अपने किसी अनर्थ बातों को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। मुझे मनुष्यों के अंधेर से छुड़ा ले। मुझे मनुष्यों की अंधेर से क्या करे? छुड़ा ले। मैं तेरे उपदेशों को मानूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो पापों से क्या करना है? सुजा दोबारा पढ़ो 133। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर। और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। प्रभुता ना करने दे। अनर्थ बात, किसी भी अनर्थ बात मुझ पर प्रभुता ना करने दे। कोई भी अनर्थ बात मुझ पर प्रभुता नहीं करना। देखिएगा, पहला पॉइंट हमने ये देखा था। क्या देखा था? पहला पॉइंट ये देखा था हमने, बोलो। पहला पॉइंट मेरी ओर फिरना है। दूसरा पॉइंट मेरी ओर फिर के मुझ पर अनुग्रह। दूसरा पॉइंट अनुग्रह करना है। तीसरा क्या देखा था? तीसरे पर पैरों को अपने वजन में स्थिर कर। और चौथा क्या देखा था? और
प्रभु मनुष्यों की अंधेर से मुझे छुड़ा ले। हाँ, तीसरा, प्रभु मनुष्यों की अंधेर से मुझे क्या कर? छुड़ा ले। छुड़ा ले। नहीं, उसने मनुष्यों के अंधेर पर छुड़ाने से पहले एक और पॉइंट भी है। 133 पढ़ो, इसलिए मैं कह रहा था 133 पढ़ो। मेरे पैरों को अपने वचन की मार्ग पर स्थिर कर। उसके बाद और किसी अनर्थ बातों को मुझ पर प्रभुता ना कर। ये प्रभुता ना करना, ये है, ये जो पॉइंट है वो बाद में है। किसी अनर्थ बात मुझ पर प्रभुता नहीं करना है, ये है। ये कौन सा पॉइंट है? ये है हमारा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट आते हैं। पांचवा पॉइंट है वो किसी मनुष्यों की, पढ़ो उस वचन को, 134। मुझे मनुष्यों की अंधेर से छुड़ा ले। मुझे मनुष्यों की अंधेर से क्या करो? छुड़ा ले। छुड़ा ले। तब मैं तेरे उपदेशों को मानूंगा। तब मैं तेरे उपदेश को क्या करूंगा? मानूंगा। हालेलुया, हालेलुया। 119 का 122वां वचन पढ़िएगा। अपने दास को भलाई के लिए 119 का 122। अपने दास की भलाई के लिए जामीन को, ताकि अभिमानी मुझ पर अंधेर ना करने पाए। हाँ, 119 का 122वां वचन में अगर हम पढ़ोगे, इसमें बहुत ही क्लियरली लिखा है। दोबारा पढ़ना। अपने दास की भलाई के लिए, अपनी दास की भलाई के लिए जामीन हो, ताकि अभिमानी मुझ पर अंधेर ना। जामीन हो का मतलब परमेश्वर साथ संग रहना। जामीन उनका मतलब ये हुआ प्रभु संग रहे। बोलते हैं ना, प्रभु हमारा संग है, प्रभु हमारे साथ है। हमारी भलाई के लिए परमेश्वर हमारे साथ और संग रहना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रभु हमारी भलाई के लिए वो हमारे साथ और संग रहे। एक और वचन, भजन संगीता 56 का पहला वचन पढ़ना। 56 का पहला वचन। हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहता है। मनुष्य मुझे निगलना चाहता है, इंसान मुझे मारना चाहता है, मनुष्य मुझे मारना चाहता है। ध्यान से सुनना। आप चुपचाप घर पे बैठे रहोगे, आप चुपचाप अपने कामों को करते रहोगे। अचानक कोई कॉल करेगा, कोई मनुष्य कॉल करेगा, बोलेगा चलो भाई हम ये वाला काम करेंगे, चलो भाई हम ऐसे मस्ती करेंगे, चलो भाई हम ऐसे क्या कहते हैं ये पाप करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे। वो मनुष्य जो है हमेशा जो संत लोगों के पीछे पड़ा रहता है ताकि उसको मार डाले। हालांकि मनुष्य को पता नहीं होता है कि ये संत है और इसको हमें छेड़ना नहीं चाहिए। लेकिन शैतान क्या करता है? शैतान जो संत होते हैं उसी के पीछे लग जाता है किसी न किसी तरह उसको मारने के लिए। पढ़ो उस वचन को दोबारा पढ़ो, पहला वचन। हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहता है। मतलब मुझे क्या बोलते हैं निगलना, मतलब मुझे खत्म करना चाहता है, बिल्कुल मुझे खत्म करके बिल्कुल नाश करना चाहता, खत्म करना चाहता है। और आगे, वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। हालेलुया। दूसरा वचन पढ़ो। मेरी द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते। मेरी द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहता है। जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं, जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वह बहुत है। वो और आगे 13 वचन पढ़ो। क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों उजियाले में चाल फिरूं। हालेलुया, हालेलुया। यही हमारा साथ होना चाहिए। अन्य जाति लोगों से बच के रहना है। अन्य जाति लोगों से आपका जीवन बच के रहना चाहिए। वही तभी आप पाप से बच पाओगे, वही आप पाप से बच पाओगे, वही आपका जीवन बचेगा। ये विनती है। ये
हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण एक विनती है कि प्रभु मुझे मनुष्य से क्या करना है, मुझे बचाना है। मनुष्यों से क्या करना, मुझे बचाना है। 105 अध्याय आओ, 105 अध्याय भजन संगीता की किताब 105 का 43 से लेके 45 तक का वचन पढ़ेंगे। वो अपनी प्रजा के हर्षित करके और अपने मुंह से जय जयकार करा के निकाल लाया और उनको जाति जाति के देश दिए और वे अन्य लोगों के श्रम से फल के अधिकारी किए गए। अन्य जाति अन्य लोगों की फल की देश की और उनके जाति जाति के देश दिए और अन्य लोगों के श्रम देखिए, परमेश्वर अन्य जाति लोगों का देश प्रभु अपने लोगों को प्रभु देता है। जाति जाति लोगों का देश को परमेश्वर अपने लोगों को देता है। इसको बोलते हैं परमेश्वर हमें बचाता है। वो अन्य जाति लोगों से प्रभु क्या करता है, हमें बचाता। ये विनती है। ये वो इसलिए क्या करते हैं, अन्य जाति लोगों से छीन कर परमेश्वर अपने लोगों को देश को प्रभु देता है। ये परमेश्वर का काम करने का तरीका है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमेशा समझना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं। प्रार्थना की रिक्वेस्ट में, प्रार्थना की विनती में या प्रार्थना की अनुरोध में ये एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इंसान की मतलब मनुष्यों की पापों से मुझे बचा। ये था 5वां पॉइंट। 6ठा पॉइंट हम देखेंगे। 135 वचन पढ़ो। 135 119 का 135 भजन संगीता। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे। अपनी दास पर अपनी मुख का प्रकाश चमका दे। परमेश्वर की मुंह की प्रकाश हमारे पर चमकना चाहिए। ये विनती है। ये परमेश्वर की मुंह का प्रकाश क्या होना चाहिए, चमकना चाहिए, हमारे ऊपर चमकना चाहिए। ये परमेश्वर का ये विनती है। इसलिए बोलते हैं परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। भजन संगीता की किताब 4 का 6ठा वचन पढ़ो। 4 का 6 अध्याय 4। बहुत से है जो कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हाँ, कौन हमें कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। अपने मुंह का प्रकाश हम पर चमका। ये प्रार्थना के विषय है जो मैं बोल रहा हूँ। सारे जो जितना भी आज जो प्रचार किया, सारा विनती के बारे में, सारे अनुरोध, प्रभु से अनुरोध करने के बारे में, कैसे हमारे जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर से विनती करना है। यही बात आज हमने सीखा है। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, अपने मुंह की प्रकाश मुझ पर चमका। यानी परमेश्वर की महिमा हमारे चेहरे में दिखाई देना चाहिए। कहने वाला हमारे चेहरे को देखकर वो ये बोलना चाहिए, आपका चेहरा कितना चमक रहा है, आज कितना महिमा दिखाई दे रहा है। खासकर अक्सर हम जब मृत्यु के घर पे हम देखते हैं, जब जो लोग मसीह में मरते हैं, उनकी चेहरे को हम मृत्यु के समय पर हम देखते हैं, उसकी महिमा वहां पर उनके दिखाई देता है। जो संत लोग होते हैं वो प्रचार करते वक्त उनकी चेहरा देखना चाहिए। परमेश्वर की सेवा करते वक्त उनकी चेहरा देखना चाहिए। प्रभु की महिमा वो प्रकट होता है। भजन संगीता की किताब 80 अध्याय 80 का पहला वचन पढ़ो। 80 का पहला। हे इस्राएल के चरवाहे, हाँ। तू जो यूसुफ को अगुवाई भेड़ों के सी करता है, कान लगा। तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। अपने तेज दिखा। तीसरा वचन पढ़ो। हे परमेश्वर, हमको ज्यों क्या त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। हाँ, अपने मुंह का प्रकाश हम पर चमका और तब हमारा उद्धार हो जाएगा। यानी परमेश्वर की मुंह का प्रकाश, उसकी महिमा हमारे पर आएगा तो हम क्या पाएंगे, उद्धार पा लेंगे। इतना ही नहीं, 7वां वचन पढ़ो।
7वां हे वचन। सेनाओं के परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी यही पढ़ते हैं, अपना मुंह का प्रकाश चमका और हम क्या करेंगे, उद्धार हो जाएंगे। 19वां वचन पढ़ो। इसमें हे सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की मुंह का प्रकाश हमारी पर होना चाहिए, तब जाकर हम क्या पाएंगे, उद्धार पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इतना ही नहीं, परमेश्वर की मुंह का प्रकाश हमारे पर आने से हम अनुग्रह को भी पाते हैं और शांति को भी पाते हैं। मैं उदाहरण के लिए मैं एक वचन पढ़ाना चाहूंगा। नंबर्स, गिनती का किताब 6ठा अध्याय 25 और 26वां वचन हम पढ़ते हैं। गिनती का किताब 6ठा अध्याय 6ठा का 25 और हारून के पुत्र इलियासर ने अध्याय 6 का गिनती का 6 का 25 और 26। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। हाँ, यहोवा तुझ पर अपनी मुंह का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। देखिए पहले हमने पढ़ा था मुंह का प्रकाश आने से हम उद्धार पाएंगे। हम यहाँ पर पढ़ते हैं मुंह का प्रकाश आने से क्या पढ़ते हैं, अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। और आगे पढ़ो। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। शांति दे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, पहले पढ़ा था उद्धार मिलेगा, प्रकाश आने से, मुंह का प्रकाश आने से उद्धार मिलेगा और अनुग्रह मिलेगा। अभी हम पढ़ते हैं शांति दे। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का कार्य करने का तरीका। अय्यूब कहता है कि अय्यूब का वचन, अय्यूब का किताब 33 अध्याय 26वां वचन पढ़ना। वहां पर हम क्या पढ़ते हैं, 33 का 26। जितना वचन अगर हम पढ़ेंगे ना, उतना ज्यादा सच्चाई को सीखेंगे। तब मनुष्य परमेश्वर से विनती करेगा और वो उससे प्रसन्न होगा। वो आनंद से परमेश्वर का दर्शन करेगा और वो मनुष्य को ज्यों का त्यों धर्मी कर देगा। पहले हमने क्या बोला था, मुंह का प्रकाश आने से हम उद्धार पाएंगे, मुंह का प्रकाश आने से हम अनुग्रह को पाएंगे, मुंह का प्रकाश आने से हम क्या पाएंगे, शांति पाएंगे। अब मुंह का प्रकाश आने से हम क्या पाएंगे, धर्मी बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो कहता है, प्रभु अपनी मुंह का प्रकाश मुझ पर उंडेल दे। उस वचन को पढ़ना। हमने क्या पढ़ा था, 135 वचन जो हमने पढ़ा था, भजन संगीता की किताब 119 का 135 जो हमने पढ़ा था। भजन संगीता 119 का जो 35। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका, अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका दे। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी 135 का आखिरी पॉइंट हम पढ़ते हैं। आगे पढ़ो। और अपनी विधियों मुझे सिखा। अपनी विधियों मुझे सिखा। ये भी परमेश्वर से मांगने वाला विनती है। अपनी विधियों को मुझे सिखा। और 135 कंप्लीट ना। हाँ, अपनी विधियों मुझे क्या करो, यानी अपनी परमेश्वर अपनी वचन को मुझे क्या करो, सीखो। यानी परमेश्वर की वचन को हमें अच्छी तरह सीखना होगा। 119वां अध्याय 12 वचन, 119 का 12, भजन संगीता 119 का 12 वचन पढ़ो। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विद्या सिखा। मुझे अपनी विद्या सिखा। यहाँ पर भी यही हम पढ़ते, मुझे अपनी विद्या सिखा। 26 में पढ़ो, वहां पर भी ऐसे ही मिलेगा। 26वां वचन पढ़ो। मैंने अपनी चाल चलन का तुझसे वर्णन किया है और तूने मेरी बात मान ली है और तू मुझको अपनी विधियां सिखा। तू अपनी विधियां मुझे क्या करो, सिखा। बार बार ये कहता है भजन लिखने वाला, बार बार ये कहता है, प्रभु अपनी विधियां मुझे सिखा, मुझे अपनी विधियां सिखा, मुझे अपनी विधियां सिखा। इन दिनों में हम लोग चर्च में
पूरा बाइबल पढ़ने का जो प्लानिंग करते हैं, बाइबल प्रोग्राम जो करते हैं, रीडिंग का जो प्लानिंग है, उससे परमेश्वर की विधिया को हम सीखते हैं। हकीकत में अगर कहूँ, बाइबल पढ़ने से परमेश्वर की विधियों को हम सीखते हैं और अपनी चाल चलन को हम सुधार लेते हैं। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ोगे तो हम विधियां नहीं सीख पाएंगे, हमें समझ ही नहीं आएगा गलत क्या है सही क्या है। इसीलिए बाइबल पढ़ने से विधिया को क्या करते हैं, सीखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वो विधि हमें सिखाता है जिसको हमने आज तक देखा नहीं। वो वचन परमेश्वर हमें सिखाता है जिसको हमने आज तक सुना नहीं। अय्यूब की किताब 34वां अध्याय 32वां वचन पढ़ो। अय्यूब की किताब 34 का 32। जो कुछ मुझे नहीं सूझता, हाँ, जो कुछ मुझे नहीं सूझता, हाँ, वो तू मुझे सिखा दे। हाँ, और यदि मैंने टेढ़ा काम किया हो तो भविष्य में वैसा ना करूंगा, वैसे ना करूंगा। या अय्यूब क्या प्रार्थना कर रहे? देखिए अय्यूब का मतलब एक बोलने का क्या बात है, उनका कहने की क्या बात है। देखिएगा वो क्या कहता है अय्यूब 134 का 32 वचन। अय्यूब की किताब 134 का जो 32 वचन में हम ये पढ़ते हैं, पढ़ो। 34 का 32। अय्यूब का किताब 34 का 32 क्या पढ़ते हैं, पढ़ो। जो कुछ मुझे नहीं सूझता मतलब जो मुझे समझ में नहीं आता, और वो तू मुझे सिखा दे। देखिए क्लियरली कहता है, प्रभु मुझे नहीं आता है वो मुझे सिखा, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा वो मुझे सिखा। और यही बात भजन संगीता क्या कहता है, अपनी व्यवस्था को मुझे क्या करो, सिखा। अपनी व्यवस्था को प्रभु मुझे सिखा करके कहता है। अय्यूब कहते हैं जो प्रभु मुझे नहीं आता वो मुझे सिखा। ये विनती है हमारी आत्मिक जीवन का। प्रभु से हमेशा प्रार्थना करते वक्त ये प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे जो नहीं आता है वो मुझे सिखाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 135 अय्यूब के किताब 35 अध्याय में आओ। 35 अध्याय में 11 वचन पढ़ना सोचा। 35 का 11। जो हमें पृथ्वी के पशुओं से अधिक शिक्षा देता और आकाश के पक्षियों से अधिक बुद्धि देता है। वे दोहाई देते हैं परंतु कोई उत्तर नहीं देता। कितनी अच्छी बात है। 26वां अध्याय में 22वां वचन पढ़ो। अय्यूब का 26 का 22 पढ़ो। 26 का नहीं 36 अय्यूब के किताब 36। हमने 35 से हमने 11 वचन पढ़ा था ना। अब 36 में 22वां वचन पढ़ो। देख परमेश्वर अपने सामर्थ से बड़े बड़े काम करता है। हाँ देखिएगा, परमेश्वर अपनी सामर्थ से बड़े बड़े काम करता है। उसके समान शिक्षक कौन है? उसके जैसे कौन सिखा सकता है? अय्यूब कहता है परमेश्वर की जैसा कौन सिखा सकता है? ऐसे कौन है ये धरती पे जो प्रभु के तरह सिखा सके? प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ पवित्र आत्मा जो हमने पाया है ना, वो हमें शिक्षा देने वाला आत्मा है। पवित्र आत्मा हमने जो पाया है वो हमें शिक्षा देता है, हमें बताता है, हमें अगुवाई करता है वो। इसलिए मैं कहता हूँ अपना जीवन को प्रभु के हाथों में अर्पण करिएगा। प्रभु हमारे बीच में कार्य करता है, वो छिपी हुई बातों को वो प्रकट करता है। इसलिए प्रभु से यह विनती करना है कि प्रभु जो नहीं आता है मुझे क्या करो, वो चीज मुझे सिखा दिया। अय्यूब ने प्रार्थना किया था ऐसे। अय्यूब का कहना है कि जो नहीं आता है वो मुझे सिखा। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह जो हमने 7 पॉइंट आज हमने जो देखा है वो यही था कि हमारा जीवन का जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण, बहुत ही एक जरूरी जो 7 पॉइंट हमने जो सीखा है, जो विनती करने का जो 7 पॉइंट हमने सीखा है। सबसे पहले हमने क्या सीखा था? एक एक करके बोलो, 7 पॉइंट बोलो, जल्दी बोलो। सबसे पहले हमने क्या देखा था? मुझ पर मेरे ओर फिर कर, मतलब मुझे देखकर
और मुझ पर अनुग्रह। पहला पॉइंट ये है मेरी ओर देखना है, दूसरा है अनुग्रह करना है, और तीसरा हमने देखा, क्या देखा था? मेरे पैरों को अपनी वचन में स्थिर करो। हाँ, मेरे पावों को जीवन की मार्ग में क्या करो? स्थिर करो। हमने चौथा क्या देखा था? किसी अनर्थ बात नहीं तो अंधेर बात हमें प्रभुता ना करे। हाँ, कोई भी पाप हमें प्रभुता नहीं करना चाहिए। चौथा पॉइंट हमने देखा था, कोई भी पाप हमें हमारे ऊपर प्रभुता ना करें। कोई शरीर की इच्छा को क्या करना है? मारना है। और हमने पांचवा पॉइंट हमने क्या देखा था? प्रभु पांचवा पॉइंट, प्रभु मनुष्यों को अंधेर से मुझे छुड़ा। हाँ, मनुष्यों की अंधेरों से, मतलब मनुष्यों की जो मनुष्य जो मारना चाहता है, मनुष्यों की पापों से या मनुष्यों की अंधेरों से मुझे क्या करना है? मुझे छुड़ा प्रभु, मुझे बचा प्रभु करके वो विनती करता है। बहुत ही प्रैक्टिकल बात है ये सारे। और छठा पॉइंट, अपनी विधियों मुझे सिखा दे। छठा पॉइंट विधियां, वो सातवां पॉइंट है। वो छठा पॉइंट ये है कि अपनी मुंह का प्रकाश मुझ पर चमका दे। ये था छठा पॉइंट। सातवां पॉइंट है अपनी विधिया को मुझे क्या करो? सिखा दे। देखिएगा कितना प्रैक्टिकल बात जो है, भजन लिखने वाला बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से लिखा गया। इस वचन को सारा अगर हम थोड़ी देर हम अपने जीवन को तुलना करके देखेंगे तो बहुत ही एक प्रैक्टिकल बात है, इसमें सब में हमें मिलता है। और एक ऐसे कोई भी लिख नहीं सकता, कोई भी बोल नहीं सकता। यह परमेश्वर की ओर से मिला गया वचन है। ये आत्मा में भरकर वो जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें जो इस संसार में होने वाला हर एक बातों को वो प्रकट करके दिखाता है। क्या है क्या नहीं है करके परमेश्वर प्रकट करके दिखाता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ ये विनती, ये प्रार्थना, ये विनती और ये अनुरोध हमेशा हमारे जीवन का बहुत ही एक महत्वपूर्ण है। इसको हमें हमेशा प्रार्थना में याद करना चाहिए, हमारे जीवन में हमें याद करना चाहिए। आइए हम घुटने में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारे बीच में कार्य किया, बात किया और आगे प्रभु इस विनती के अनुसार हमारे जीवन को प्रभु बदलना चाहिए। आइए हम सभी लोग मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आमीन प्रभु, हालेलुया। तारीफ करते तारीफ करते तारीफ करते तारीफ